क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड द nth टर्म इज 1/m देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स। बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमारे पास जो mth टर्म है वो है 1/n और साथ में जो nth टर्म है वो है 1/m, तो हमें बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स कितना रहेगा। कितना क्लियर है ये बताना है। अब देखिए, अगर हमारे पास लेटर से कि AP हमारे पास ऐसा दे रखा है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, जिसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो A है और साथ में जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि AM की वैल्यू कितनी रहेगी, तो AM आ जाएगा हमारे पास A प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ A प्लस n टाइम्स ऑफ m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 1 एंड दिस वन इज m टाइम्स ऑफ A प्लस n इंटू m माइनस का m इंटू डी इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट इक्वेशन में से अगर हम सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा NA प्लस NM इंटू डी माइनस का n इंटू डी इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कितना हो गया m इंटू ए माइनस ऑफ कितना आ गया n इंटू एम इंटू डी और फिर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस ऑफ m इंटू डी इज इक्वल टू 1। इसमें से अगर हम देखें तो ये n माइनस एम आएगा कि नहीं आएगा, ये आ जाएगा n माइनस एम। ये पार्ट क्लियर है, n माइनस एम इंटू ए और यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का n प्लस m इंटू डी इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। अब देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास n माइनस एम इंटू ए था, ये कितना आ जाएगा n माइनस एम इंटू डी। इसको हम राइट साइड पे ले गए, n माइनस एम से ये कैंसिल आउट हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, d आ गई। ये पहला पार्ट आ गया। अब इसी चीज़ को अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में हमने रख दिया a इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमने a इज इक्वल टू डी की वैल्यू रख दी तो ये कितना आएगा, तो ज़रा इसको रिप्लेस करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू ए प्लस n इंटू एम माइनस n इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू a थी विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा a n प्लस एन एम माइनस n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्चुअली में वैल्यू आई वो कितनी आ गई, ये दोनों कैंसिल आउट होके a इज इक्वल टू 1/nm आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर nm था वो मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर जाएगा तो डिवीजन में आ गया, तो a की वैल्यू 1/nm आ गई, तो d की वैल्यू भी कितनी रहेगी, क्योंकि दोनों सेम है तो मतलब d की वैल्यू भी 1/mn ही रहेगी। इतना क्लियर है, तो यहाँ पर 1/mn, ये पार्ट क्लियर हो गया। nm लिखो या mn लिखो बात सेम ही है। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि smn कितना रहेगा, smn आ जाएगा mn/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से mn, एक तो हर बार mn/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a कितना था 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/mn। ये पार्ट क्लियर है। अब पूरे में क्या हो सकता है कि यहाँ से mn/2 पूरे में mn से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा प्लस mn माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 2 प्लस 1 कितना रहेगा, 2 माइनस 1 कितना रहेगा 1 रहेगा, 1 प्लस mn/2। सो हमारे पास सम ऑफ mn टर्म्स कितना आ गया, सम ऑफ mn टर्म्स इज इक्वल टू mn सम ऑफ nm टर्म्स, अरे क्या बताऊँ मैं, तो यहाँ से mn प्लस 1/2 ये आ गया। इतना क्लियर है। अब nm लिखो या mn लिखो, बार बार मैं पता नहीं mn बोलते हुए nm लिख रहा हूँ बार बार, तो यहाँ पर हमारे पास ये nm लिखो या mn लिखो बात सेम ही रहेगी। ये पार्ट क्लियर हो गया। सो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। इतना क्लियर हो गया। सो ये आंसर था।